चैप्टर 13 सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में कलाम की हुर्मत और कलाम के मबा होने की तनसीफ के बयान में। हदीस नंबर 1201। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब इब्न नमीर, अबू सईद अशज इब्न फ़ज़ील, आमिश इब्राहीम अलक़मा, हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में नमाज की हालत में सलाम कर ली करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सलाम का जवाब भी दिया करते थे। फिर जब हम नजाशी के यहाँ से वापस आए तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। हमने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सलाम का जवाब भी देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज ही में मशगूल रहना चाहिए, नमाज में तस्बीहात और क़ुरात के अलावा कोई बात नहीं करनी चाहिए। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में कलाम की हुर्मत और कलाम के मबा होने की तनसीफ के बयान में। हदीस नंबर 1202। तर्जुमा इब्न नमीर इसहाक़ बिन मंसूर सलवाली, हरीम बिन सुफियान, हज़रत आमिश से इस सनद के साथ इस तरह की एक और रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में कलाम की हुर्मत और कलाम के मबा होने की तनसीफ के बयान में। हदीस नंबर 1203। तर्जुमा यही बिन यहया, हश्शीम इस्माइल बिन अबी खालिद, हारिस बिन शबील, अबू अमरू शीबानी, ज़ैद बिन हारिस बिन शबील, अबू अमरू शीबानी, हज़रत ज़ैद बिन रक़मा फरमाते हैं कि हम नमाज में बातें किया करते थे। हर आदमी नमाज में अपने साथ वाले से बातें करता था, यहाँ तक कि ये आयत करीमा नाज़िल हुई, अल्लाह के सामने खामोश खड़े हो जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज में खामोश रहने का हुक्म दिया और नमाज में बात करने से रोक दिया। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में कलाम की हुर्मत और कलाम के मबा होने की तनसीफ के बयान में। हदीस नंबर 1204। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्लाह बिन नमीर, वकी, इसहाक़ बिन इब्राहीम, ईसा बिन यूनुस, इस्माइल बिन खालिद, इस सनद के साथ उसी तरह की एक और रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में कलाम की हुर्मत और कलाम के मबा होने की तनसीफ के बयान में। हदीस नंबर 1205। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, लीस मुहम्मद बिन रमह, लीस अबू ज़बीर, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम के लिए भेजा, फिर मैं वापस आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे। रावी क़तीबा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम किया, आपने मुझे इशारा से जवाब दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग हुए तो मुझे बुलाया और फिर मुझे फरमाया कि तूने मुझे नमाज की हालत में सलाम किया था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मशरिक़ की तरफ था। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में कलाम की हुर्मत और कलाम के मबा होने की तनसीफ के बयान में। हदीस नंबर 1206। तर्जुमा अहमद बिन यूनुस, ज़हीर, अबू ज़बीर, हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी मुस्तलक़ की तरफ जा रहे थे। जब मैं वापस आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुँह पर नमाज पढ़ रहे थे। फिर मैंने बात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इशारा किया। ज़हीर रावी कहते हैं कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया उसी तरह इशारा करके मैंने बताया। मैंने फिर बात की तो आपने मुझसे इशारा इस तरह फरमाया। रावी ज़हीर ने उसको भी ज़मीन की तरफ इशारा करके के बताया और मैं सुन रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, अपने सर से इशारा कर रहे हैं। फिर जब नमाज से फ़ारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा था इस काम का किया और मैं नमाज में था जिसकी वजह से मैं तुझसे बात नहीं कर सका। रावी ज़हीर कहते हैं कि अबुल ज़बीर क़िबला की तरफ रुख किए हुए बैठे थे तो अबुल ज़बीर ने अपने हाथ के साथ बनी मुस्तलक़ की तरफ इशारा किया और अपने हाथ के इशारा से बताया कि वो काबा की तरफ नहीं थे। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में कलाम की हुर्मत और कलाम के मबा होने की तनसीफ के बयान में। हदीस नंबर 1207। तर्जुमा अबू कामल जहदरी, हमाद बिन ज़ैद, कसीर बिन अता, हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक काम से भेजा। जब मैं वापस आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर नमाज पढ़ रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक क़िबला की तरफ भी नहीं था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया। फिर जब नमाज से फ़ारिग हो गए तो आपने फरमाया कि मैं नमाज में था जिसकी वजह से मैं तुम्हारे सलाम का जवाब ना दे सका।
सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में कलाम की हुर्मत और कलाम के मबा होने की तनसीफ के बयान में। हदीस नंबर 1208। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम, माली बिन मंसूर, अब्दुल वारिस बिन सईद, कसीर बिन शंजीर अता, हज़रत जाबिर ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक काम के लिए भेजा। बाकी हदीस वही है जो गुजर चुकी है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब दौरान नमाज शैतान पर लानत करना और इससे पनाह मांगना और नमाज में अमल कलील करने के जुबाज में। हदीस नंबर 1209। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहीम, इसहाक बिन मंसूर, निज़र बिन शमील, शोबा, मुहम्मद बिन ज़ियाद, अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुज़श्ता रात एक बड़ा जिन मेरी नमाज तोड़ने के लिए मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे मेरे कब्ज़ा में कर दी। मैंने इसका गला दबा दिया और मैंने इरादा किया कि मैं उसे मस्जिद के सतूनों में से किसी सतून के साथ बांध दूँ ताकि जब सुबह हो तो सब लोग उसे देख लें। फिर मुझे मेरे भाई हज़रत सुलेमान की ये दुआ याद आ गई है, परवरदिगार मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को ना मिले। फिर अल्लाह ताला ने इस जिन को जलील व रसू करते हुए भगा दिया। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब दौरान नमाज शैतान पर लानत करना और इससे पनाह मांगना और नमाज में अमल कलील करने के जुबाज में। हदीस नंबर 1210। तर्जुमा मुहम्मद बिन बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, अबू बकर बिन अबी शैबा, शबाबा, शोबा इब्न जाफ़र, हज़रत शैबा से इस सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब दौरान नमाज शैतान पर लानत करना और इससे पनाह मांगना और नमाज में अमल कलील करने के जुबाज में। हदीस नंबर 1211। तर्जुमा मुहम्मद बिन सलमा मरादी, अब्दुल्लाह बिन वहब, मावी बिन सालेह, रबिया बिन यजीद, अबी इद्रीस खौलानी, अबू दरदा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, आऊज़ु बिल्लाहि मिन्क। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मैं अल्लाह ताला की तुझसे पनाह मांगता हूँ। फिर फरमाया कि मैं तुझ पर 3 मरतबा अल्लाह की लानत भेजता हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ फैलाया जैसे कोई चीज़ ले रहे हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो हमने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में कुछ कहते हुए सुना जो उससे पहले कभी नहीं सुना, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाथ फैलाते हुए भी देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का दुश्मन इब्लीस आग का एक शुला लेकर आया ताकि मेरा मुंह जिलाए, तो मैंने आऊज़ु बिल्लाहि मिन्क 3 मरतबा कहा। फिर मैंने कहा कि मैं तुझ पर अल्लाह ताला की पूरी लानत भेजता हूँ। वो 3 मरतबा तक पीछे नहीं हटा। फिर मैंने इसे पकड़ने का इरादा किया, अल्लाह की कसम अगर हमारे भाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ ना होती तो वो सुबह तक बंधा रहता और मदीना वालों के लड़के इसके साथ खेलते। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में बच्चों के उठाने के जुवाज़ और जब तक नापाकी साबित ना हो कपड़ों के पाक होने और इल्म खलील और इस तरह के मुतफर्रिक अफ़ाल से नमाज के बातिल ना होने के बयान में। हदीस नंबर 1212। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा बिन खान, कतीबा बिन सईद, मालिक बिन आमिर, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, यही बिन यहया, मालिक आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, इमरू बिन सलीम ज़रक़ी, अबू क़तादा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामा, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब की बेटी हैं, को उठाए हुए नमाज पढ़ रहे थे। ये हज़रत अब्बास की बेटी थीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते तो उसे उठा लेते और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो उसे ज़मीन पर बिठा देते। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में बच्चों के उठाने के जुवाज़ और जब तक नापाकी साबित ना हो कपड़ों के पाक होने और इल्म खलील और इस तरह के मुतफर्रिक अफ़ाल से नमाज के बातिल ना होने के बयान में। हदीस नंबर 1213। तर्जुमा मुहम्मद बिन अबी उम्र, सुफियान उस्मान बिन अबी सुलेमान, इब्न उजलान, आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, इमरू बिन सलीम ज़रक़ी, अबू क़तादा अंसारी से फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों का इमाम बने हुए और अमामा हज़रत अब्बास की बेटी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब की बेटी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर बैठा देखा, और जब आप रुकू करते तो उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बिठा देते और जब सजदा से सर उठाते तो फिर उसे अपने कंधे पर बिठा लेते। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में बच्चों के उठाने के जुवाज़ और जब तक नापाकी साबित ना हो कपड़ों के पाक होने और इल्म खलील और इस तरह के मुतफर्रिक अफ़ाल से नमाज के बातिल ना होने के बयान में। हदीस नंबर 1214। तर्जुमा
अबू ताहर इब्न वहब, मखरमा बिन बकीर, हारून बिन सईद एली इब्न वहब, मखरमा, इमरू बिन सलीम, अबू कतादा अंसारी फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों को नमाज पढ़ाते हुए देखा और हज़रत अबुलस की बेटी अमामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर थीं। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो उसे नीचे बिठा देते। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में बच्चों के उठाने के जवाज़ और जब तक नापाकी साबित ना हो कपड़ों के पाक होने और इल्म खलील और इस तरह के मुतफर्रिक़ अफ़ाल से नमाज के बातिल ना होने के बयान में। हदीस नंबर 1215। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस, मोहम्मद बिन मसना, अबू बकर हनफी, अबदाल हमीद बिन जाफ़र, सईद मकबरी, इमरू बिन सलीम, अबू कतादा अंसारी फरमाते हैं कि हम मस्जिद में बैठे हुए थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ तशरीफ़ ले आए। बाकी हदीस उसी तरह है जैसे गुजरी, लेकिन इसमें यह जिक्र नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में लोगों के इमाम बने। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में एक दो कदम चलने और किसी ज़रूरत के वजह से इमाम का मक़तदीम से निस्बतन बुलंद जगह पर होने के बयान में। हदीस नंबर 1216। तर्जुमा यही बिन यहया, क़तीबा बिन सईद, अब्दुलअज़ीज़ यहया, अब्दुलअज़ीज़ बिन अबी हाज़िम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि कुछ लोग हज़रत सहल बिन साद के पास आए और मिंबर के बारे में आपस में झगड़ने लगे कि वो किस लकड़ी का था। इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम नहीं जानता हूँ कि वो किस कसम की लकड़ी का था और किसने उसे बनाया था, और मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले दिन इस पर बैठे हुए देखा। मैंने इससे कहा, ए अबुल अब्बास हमें बयान करो। इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत की तरफ अपना कासद भेजा। रावी अबू हाज़म कहते हैं कि सहल बिन साद उस दिन इस औरत का नाम ले रहे थे कि तो अपने लड़के को जो कि बढ़ रही है कह दे कि मेरे लिए एक मिंबर बना दे कि जिस पर मैं बैठकर लोगों से बात करूं। चुनाचा इस लड़के ने 3 सीढ़ियों का एक मिंबर बना दी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वो मिंबर इसकी जगह पर रख दिया गया और मिंबर की लकड़ी गाबा के मकाम की झाओ की लकड़ी थी। और मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खड़े हुए और तकबीर कही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से सर उठाया, उल्टे पाँव नीचे उतरकर मिंबर की जड़ में सजदा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे यहाँ तक कि नमाज से फारिग हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, ऐ लोगों, मैंने ये इसलिए किया है कि तुम मेरी इक़्तिदा करो और तुम मेरी तरह नमाज पढ़ना सीख लो। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में एक दो कदम चलने और किसी ज़रूरत के वजह से इमाम का मक़तदीम से निस्बतन बुलंद जगह पर होने के बयान में। हदीस नंबर 1217। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, याकूब बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद, अब्दुल्लाह बिन अब्दुल क़ारी क़ुरशी, अबू हाज़म, सहल बिन साद सादी, अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब इब्न अबी उम्र, सुफ़ियान बिन यीना, अबू हाज़म से इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह रिवायत की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज के दौरान कोख पर हाथ रखने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 1218। तर्जुमा हुक्म बिन मूसा, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू खालिद, अब्वासामा, हश्शाम, मोहम्मद, अबू हरीरा रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि आदमी नमाज की हालत में कोख पर हाथ रखे। और अबू बकर की रिवायत में है, इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज की हालत में कंकरियाँ साफ़ करने और मिट्टी बराबर करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 1219। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी, हश्शाम दस्तुई, यही बिन अबी कसीर, अबू सलिमा, यकीब से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा की जगह में से कंकरियाँ साफ़ करने के बारे में फरमाया कि अगर तुम्हें ऐसा करना ही पड़ जाए तो सिर्फ एक बार करो। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज की हालत में कंकरियाँ साफ़ करने और मिट्टी बराबर करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 1220। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना, यही बिन सईद, हश्शाम, यही बिन अबी कसीर, अबू सलिमा, यकब फरमाते हैं कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में कंकरियाँ साफ़ करने के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज की हालत में कंकरियाँ साफ़ करने और मिट्टी बराबर करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 1221। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन इमरक़वारीरी, खालिद बिन हारिस, हश्शाम इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह रिवायत की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान।
बाब नमाज की हालत में कंकरियां साफ करने और मिट्टी बराबर करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 1222। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, हुस्न बिन मूसा, शैबान, यहया, अबू सलिमा मयकब बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा वाली जगह से मिट्टी बराबर करने वाले एक आदमी से फरमाया, अगर तुम्हें ऐसा करना ही पड़ जाए तो एक मर्तबा करो। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिद में नमाज की हालत में और नमाज के अलावा थूकने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 1223। तर्जुमा यही बिन यही तमीमी मालिक नाफा इब्न उम्र से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला की तरफ दीवार में थूक लगा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खर्च दिया, फिर लोगों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो अपने चेहरे के सामने ना थूके, क्योंकि अल्लाह ताला इसके चेहरे के सामने होते हैं जब वो नमाज पढ़ रहा होता है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिद में नमाज की हालत में और नमाज के अलावा थूकने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 1224। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्ला बिन नमीर, अब्वासामा इब्न नमीर, उबैदुल्ला, कतीबा बिन सईद, मुहम्मद बिन रमह, लीस बिन साद, ज़हीर बिन हरब, इस्माइल इब्न अलैह, अयूब इब्न राफ़े इब्न अबी फदीक, ज़हाक इब्न उस्मान, हारून बिन अब्दुल्ला, हुज्जाज बिन मुहम्मद इब्न जरेज, मूसा बिन उक़बा, नाफा इब्न उम्र से नबी से इस सनद के साथ कुछ अल्फाज की तब्दीली के साथ मज़कूरा हदीस की तरह हदीस नकल की है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिद में नमाज की हालत में और नमाज के अलावा थूकने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 1225। तर्जुमा यही बिन यहया, अबू बकर बिन अबी शैबा, इमरून आकिद, सुफियान यहया, सुफियान बिन यीना, ज़हरी, हमीद बिन अब्दाल रहमान, अबू सईद खदरी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में क़िबला रुख में बलगम लगा देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक कंकरी के साथ खर्च दिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि आदमी अपनी दाएं तरफ या अपने सामने की तरफ थूके, बल्कि बाएं तरफ या अपने पाँव के नीचे थूके। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिद में नमाज की हालत में और नमाज के अलावा थूकने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 1226। तर्जुमा अबू ताहर, हरमला इब्न वहब, यूनुस, ज़हीर बिन हरब, याकूब बिन इब्राहीम इब्न शहाब, हमीद बिन अब्दाल रहमान, अबू हरीरा। इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिद में नमाज की हालत में और नमाज के अलावा थूकने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 1227। तर्जुमा कतीबा बिन सईद, मालिक बिन अनस, हश्शाम बिन रू, हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला रुख वाली दीवार में थूकिया बलगम लगा देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खर्च दिया। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिद में नमाज की हालत में और नमाज के अलावा थूकने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 1228। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब इब्न अलैह, ज़हीर इब्न अलैह, कासिम बिन महरान, अबू राफ़ा, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में क़िबला में थूक देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मुतवज्जह होकर फरमाया, तुम लोग किया करते हो कि तुम में से कोई अपने रब की तरफ मुँह करके खड़ा होता है तो फिर वो अपने सामने थूकता है, क्या तुम में से कोई आदमी पसंद करता है कि कोई आदमी इसकी तरफ मुँह करके उसके मुँह में थूक दे? जब तुम में से किसी को थूक आए तो अपनी बाएं तरफ या अपने पाँव के नीचे थूके, और अगर इस तरह ना कर पाए तो इस तरह करे। रावी कासिम ने इस तरह करके बताया कि अपने कपड़े में थूके फिर इसे साफ कर दे। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिद में नमाज की हालत में और नमाज के अलावा थूकने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 1229। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़, अब्दुल वारिस, यही बिन यहया, हश्शिम, मुहम्मद बिन मसना, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, कासिम बिन महरान, अबू राफ़ा, अबू हरीरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्न अलैह की रिवायत की तरह नकल किया है, और इस हदीस में इतना ज़ायद है कि हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया, गोया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े को खर्च रहे हैं। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिद में नमाज की हालत में और नमाज के अलावा थूकने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 1230।
ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشار ابن مسنا محمد بن جعفر شعبہ قتادہ حضرت انس بن مالک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اس لیے نہ تو وہ اپنے سامنے تھوکے اور نہ اپنے دائیں طرف اور لیکن اپنے بائیں طرف یا اپنے پاؤں کے نیچے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب مسجد میں نماز کی حالت میں اور نماز کے علاوہ تھوکنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1231۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ قتیبہ بن سعید یحییٰ قتیبہ ابو انا قتادہ انس بن مالک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب مسجد میں نماز کی حالت میں اور نماز کے علاوہ تھوکنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1232۔ ترجمہ یحییٰ بن حبیب حارثی خالد بن حارث شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قتادہ سے مسجد میں تھوکنے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب مسجد میں نماز کی حالت میں اور نماز کے علاوہ تھوکنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1233۔ ترجمہ عبداللہ بن محمد بن اسما زبئی شیبان بن فروخ مہدی بن میمون واصل ابی علینا یحییٰ بن عقیل یحییٰ بن یمر ابواس الدلی حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اچھے اور برے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں سے اچھا عمل راستہ میں سے تکلیف دینے والی چیز کا دور کر دینا پایا، اور میں نے ان کے برے اعمال میں سے مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا پایا۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب مسجد میں نماز کی حالت میں اور نماز کے علاوہ تھوکنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1234۔ ترجمہ عبید اللہ بن معاذ عنبری کہمس یزید بن عبداللہ بن شخیر اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکا اور پھر اپنے جوتے سے اسے مسل دیا۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب مسجد میں نماز کی حالت میں اور نماز کے علاوہ تھوکنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1235۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ یزید بن زری جریری ابی علا یزید بن عبداللہ بن شخیر اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکا پھر اپنے بائیں جوتے سے مسل دیا۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب جوتے پہن کر نماز پڑھنے کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1236۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ بشر بن مفضل ابو مسلمہ سعید بن یزید فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک سے عرض کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، تو حضرت انس نے فرمایا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب جوتے پہن کر نماز پڑھنے کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1237۔ ترجمہ ابو ربی زہرانی عباد بن عوام سعید بن یزید ابو سلمہ اس سند کے ساتھ حضرت سعد بن یزید نے فرمایا میں نے حضرت انس سے پوچھا۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب نقش و نگار والے کپڑے میں نماز پڑھنے کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1238۔ ترجمہ امرو ناقد زہیر بن حرب ابو بکر بن ابی شیبہ زہیر سفیان بن عیینہ زہری روح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نقش و نگار نے مجھے اپنے میں مشغول کر دی ہے، پس جاؤ ابی جہم کو یہ چادر دے دو، مجھے اس کی چادر لا دو۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب نقش و نگار والے کپڑے میں نماز پڑھنے کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1239۔ ترجمہ حرملہ بن یحییٰ ابن وہب ابن شہاب رو بن زبیر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چادر میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے کہ جس کے اوپر نقش و نگار تھے، آپ کی نظر مبارک اس چادر کے نقش و نگار کی طرف پڑ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جاؤ اس چادر کو ابو جہم بن حذیفہ کو دے دو اور ان کی چادر مجھے لا دو، کیونکہ اس چادر نے میری نماز میں خلل ڈال دیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب نقش و نگار والے کپڑے میں نماز پڑھنے کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1240۔
तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वकी हश्शाम हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नक्श व नगार वाली एक चादर थी जिसकी वजह से नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलल महसूस हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर अबू जहम को दे दी और उनकी सादा चादर उनसे ले ली। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब खाना सामने मौजूद हो और उसे खाने को भी दिल चाहता हो, ऐसी हालत में नमाज पढ़ने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 1241। तर्जुमा इमरू नाक़िद ज़हीर बिन हरब अबू बकर बिन अबी शैबा सुफियान बिन ईना ज़हरी अनस बिन मालिक रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाम का खाना सामने हो और नमाज भी खड़ी होने वाली हो तो मग़रिब की नमाज पढ़ने से पहले खाना खा लो और खाना छोड़कर नमाज में जल्दी ना करो। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब खाना सामने मौजूद हो और उसे खाने को भी दिल चाहता हो, ऐसी हालत में नमाज पढ़ने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 1242। तर्जुमा हारून बिन सईद एली इब्न वहब इमरू इब्न शहाब अनस बिन मालिक रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाम का खाना सामने हो और नमाज भी खड़ी होने वाली हो तो मग़रिब की नमाज पढ़ने से पहले खाना खा लो और खाना छोड़कर नमाज में जल्दी ना करो। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब खाना सामने मौजूद हो और उसे खाने को भी दिल चाहता हो, ऐसी हालत में नमाज पढ़ने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 1243। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न नमीर हिफ्स वकी हश्शाम इस सनद के साथ हज़रत आयशा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्न ईना अन अल-ज़हरी अन अनस की तरह हदीस नकल की है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब खाना सामने मौजूद हो और उसे खाने को भी दिल चाहता हो, ऐसी हालत में नमाज पढ़ने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 1244। तर्जुमा इब्न नमीर अबू बकर बिन अबी शैबा अब्वासामा उबैदुल्लाह नाफा इब्न उम्र फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी आदमी के सामने शाम का खाना रख दिया जाए और नमाज भी खड़ी होने लगी हो तो पहले शाम का खाना खा लो और जल्दी ना करो जब तक कि खाने से फारिग ना हो जाओ। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब खाना सामने मौजूद हो और उसे खाने को भी दिल चाहता हो, ऐसी हालत में नमाज पढ़ने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 1245। तर्जुमा मोहम्मद बिन इसहाक़ मसीबी अनस इब्न नियाज़ मूसा बिन उक़बा हारून बिन अब्दुल्लाह हमाद बिन मुसदा इब्न जरेज सलत बिन मसूद सुफियान बिन मूसा अयूब नाफा इब्न उम्र से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की हदीस नकल की है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब खाना सामने मौजूद हो और उसे खाने को भी दिल चाहता हो, ऐसी हालत में नमाज पढ़ने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 1246। तर्जुमा मोहम्मद बिन इबाद हातिम बिन इस्माइल याकूब बिन मुजाहिद इब्न अबी अतीक फरमाते हैं कि मी और कासिम हज़रत आयशा के पास एक हदीस बयान करने लगे और कासिम बहुत बातें करने वाले आदमी थे और उसकी मोम वल्द थी। हज़रत आयशा ने इससे फरमाया कि तुझे क्या हवा कि तुम मेरे इस भतीजे की बात क्यों नहीं करते? मैं जानती हूँ कि तो कहाँ से आया है, इसे उसकी मुँह ने अदब सिखाया है और तुझे तेरी मुँह ने अदब सिखाया है। ये सुनकर कासिम गुस्सा में आ गया और हज़रत आयशा पर इसका इजहार भी किया। जब कासिम ने देखा कि हज़रत आयशा का दस्तरख्वान लग रहा है तो कासिम उठ खड़े हुए तो हज़रत आयशा ने इससे फरमाया, कहाँ जा रहे हो? कासिम ने कहा, नमाज पढ़ने के लिए। हज़रत आयशा ने फरमाया, बैठ जाओ। कासिम ने कहा, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो हज़रत आयशा ने फरमाया, ए बेवफा बैठ जाओ, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब खाना सामने हो और पेशाब या पाखाना का तकाजा हो तो नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब खाना सामने मौजूद हो और उसे खाने को भी दिल चाहता हो, ऐसी हालत में नमाज पढ़ने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 1247। तर्जुमा यही बिन अयूब कतीबा बिन सईद इब्न हज्जर इस्माइल बिन जाफ़र अबू ज़रा अब्दुल्लाह बिन अबी अतीक हज़रत आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह हदीस नकल की है, लेकिन इसमें कासिम के वाक़या को ज़िक्र नहीं किया। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब लहसुन प्याज और बदबूदार चीज़ या इस जैसी कोई और चीज़ खाकर मस्जिद में जाने की मुमानत के बयान में, जब तक कि इसकी बदबू ना चली जाए और या मस्जिद से निकल जाए। हदीस नंबर 1248। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना ज़हीर बिन हरब यही क़ितान उबैदुल्लाह नाफा इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा ख़बीर में फरमाया कि जिसने इस दरख्त से खाया यानी लहसुन को खाया तो वो मस्जिद में ना आए। रावी ज़हीर ने ग़ज़वा का जिक्र किया और ख़बीर का जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम
किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब लहसुन प्याज और बदबूदार चीज़ या इस जैसी कोई और चीज़ खाकर मस्जिद में जाने की ममानत के बयान में जब तक कि इसकी बदबू ना चली जाए और या मस्जिद से निकल जाए। हदीस नंबर 1249। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न नमीर, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, उबैदुल्लाह बिन नाफा इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इस तरकारी को खाया तो वो हमारी मस्जिद के करीब भी ना आए जब तक कि इसकी बदबू ना चली जाए, यानी लहसुन। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब लहसुन प्याज और बदबूदार चीज़ या इस जैसी कोई और चीज़ खाकर मस्जिद में जाने की ममानत के बयान में जब तक कि इसकी बदबू ना चली जाए और या मस्जिद से निकल जाए। हदीस नंबर 1250। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इस्माइल इब्न अलैहि अब्दुलअज़ीज़ इब्न सहीब फरमाते हैं कि हज़रत अनस से लहसुन के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इस दरख्त से खाया तो वो ना हमारे करीब आए और ना ही हमारे साथ नमाज पढ़े। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब लहसुन प्याज और बदबूदार चीज़ या इस जैसी कोई और चीज़ खाकर मस्जिद में जाने की ममानत के बयान में जब तक कि इसकी बदबू ना चली जाए और या मस्जिद से निकल जाए। हदीस नंबर 1251। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़े अबद बिन हमीद अबद इब्न राफ़े अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर ज़हरी हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इस दरख्त से खाया तो वो ना हमारी मस्जिद के करीब आए और ना ही लहसुन की बदबू से हमें तकलीफ़ दे। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब लहसुन प्याज और बदबूदार चीज़ या इस जैसी कोई और चीज़ खाकर मस्जिद में जाने की ममानत के बयान में जब तक कि इसकी बदबू ना चली जाए और या मस्जिद से निकल जाए। हदीस नंबर 1252। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा कसीर बिन हश्शाम दस्तुई अबू ज़बीर जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज और गंदना खाने से मना फरमाया। हमें उनके खाने की ज़रूरत पेश आई तो हमने खा ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस बदबूदार दरख्त में से खा ले तो वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए, क्योंकि फ़रिश्तों को इन चीज़ों से तकलीफ़ होती है जिन चीज़ों से इंसान को तकलीफ़ होती है। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब लहसुन प्याज और बदबूदार चीज़ या इस जैसी कोई और चीज़ खाकर मस्जिद में जाने की ममानत के बयान में जब तक कि इसकी बदबू ना चली जाए और या मस्जिद से निकल जाए। हदीस नंबर 1253। तर्जुमा अबू ताहर हरमला इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब अता बिन अबी रबा जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने प्याज या लहसुन खाया वो हमसे अलहदा रहे या हमारी मस्जिद से अलहदा रहे, और उसे चाहिए कि वो अपने घर में बैठे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हांडी लाई गई जिसमें सालन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बदबू महसूस की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सालन के बारे में पूछा कि इसमें क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में खबर दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में से एक सहाबी के यहाँ उसे भेजने का हुक्म फरमाया। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खाने को नापसंद फरमाया, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी ने भी इस खाने को नापसंद फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम खाओ, क्योंकि मैं फरिश्तों से मुनाजात करता हूँ, तुम उनसे मुनाजात नहीं करते। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब लहसुन प्याज और बदबूदार चीज़ या इस जैसी कोई और चीज़ खाकर मस्जिद में जाने की ममानत के बयान में जब तक कि इसकी बदबू ना चली जाए और या मस्जिद से निकल जाए। हदीस नंबर 1254। तर्जुमा मोहम्मद बिन हातिम यही बिन सईद इब्न जरेज अता जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने उस लहसुन के दरख्त में से खाया, और एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने प्याज लहसुन और गंदना खाया तो वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए, क्योंकि फरिश्ते उन चीज़ों से तकलीफ़ महसूस करते हैं जिनसे इंसान तकलीफ़ महसूस करते हैं। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब लहसुन प्याज और बदबूदार चीज़ या इस जैसी कोई और चीज़ खाकर मस्जिद में जाने की ममानत के बयान में जब तक कि इसकी बदबू ना चली जाए और या मस्जिद से निकल जाए। हदीस नंबर 1255। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम मोहम्मद बिन बकर मोहम्मद बिन राफ़े अब्दुर्रज़ाक़ इब्न जरेज इस सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है, लेकिन इसमें प्याज और गंदना का जिक्र नहीं है। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब लहसुन प्याज और बदबूदार चीज़ या इस जैसी कोई और चीज़ खाकर मस्जिद में जाने की ममानत के बयान में जब तक कि इसकी बदबू ना चली जाए और या मस्जिद से निकल जाए। हदीस नंबर 1256। तर्जुमा
इमरू नाक़िद इस्माइल बिन अलैह जरीरी अबी नज़रा हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि अभी तक हम वापस ना लौटे थे कि खैबर फ़तह हो गया। इस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस लहसन के दरख्त पर गिर पड़े और लोग इस दिन भूखे थे तो हमने बहुत ज़्यादा लहसन खा ली। फिर हम मस्जिद की तरफ आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदबू महसूस की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने उस खबीस दरख्त से कुछ खाया तो वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए। लोग कहने लगे कि लहसन हराम हो गया तो ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं इस चीज़ को हराम नहीं करता जिसे अल्लाह ताला ने मेरे लिए हलाल कर दी हो, लेकिन ये लहसन का दरख्त ऐसा है कि इसकी बदबू मुझे नापसंद है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब लहसन, प्याज और बदबूदार चीज़ या इस जैसी कोई और चीज़ खाकर मस्जिद में जाने की ममानत के बयान में जब तक कि इसकी बदबू ना चली जाए और या मस्जिद से निकल जाए। हदीस नंबर 1257। तर्जुमा हारून बिन सईद एली अहमद बिन ईसा इब्न वहब इमरू बकीर बिन अशज इब्न खुबाब अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने सहाबा के साथ प्याज के खेत पर से गुजरे। उनमें से कुछ लोगों ने खेत में से प्याज खाया और कुछ लोगों ने नहीं खाया। फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ गए। आपने उन लोगों को बुला लिया जिन्होंने प्याज नहीं खाया और दूसरों को नहीं बुलाया जब तक कि इसकी बदबू ना चली गई। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब लहसन, प्याज और बदबूदार चीज़ या इस जैसी कोई और चीज़ खाकर मस्जिद में जाने की ममानत के बयान में जब तक कि इसकी बदबू ना चली जाए और या मस्जिद से निकल जाए। हदीस नंबर 1258। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना यही बिन सईद हश्शाम क़तादा सालिम बिन अबी जद मिदान बिन अबी तलहा से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़िताब ने जुमा के दिन अपने खुतबा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर का जिक्र करते हुए फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक मोर ने मुझे 3 ठोंगी मारी और मैं उसे यही ख्याल करता हूँ कि मेरी मौत करीब है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं अपना खलीफा मुकर्रर कर दूँ क्योंकि अल्लाह ताला अपने दीन और खिलाफत और इस चीज़ को जिसे देकर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है ज़ाया नहीं करेगा। अगर मेरी मौत जल्द ही आ जाए तो खिलाफत मशवरा के बाद उन 6 हज़रात के दरमियान रहेगी जिनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात तक राज़ी रहे। और मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इस मामला में जिनको खुद मैंने अपने हाथ से मारा है इस्लाम पर तन करेंगे। अगर इन्होंने इस तरह किया तो वो अल्लाह ताला के दुश्मन और काफिर गुमराह हैं। और मैं अपने बाद किसी चीज़ को इतना अहम नहीं समझता जितना अहम मेरे नज़दीक कलाला है। और मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ के बारे में इतना नहीं पूछा जितना कि कलाला के बारे में पूछा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ में इतनी सख्ती नहीं फरमाई जितनी कि इस मसला में, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक मेरे सीने में मारी। फिर फरमाया, ए उम्र, क्या तुझे वो आयत काफ़ी नहीं जो गर्मियों के मौसम में सूरत अल-निसा के आखिर में नाज़ल हुई? यस्तिफ्तन कुले अल्लाह युफ्तागुम फी अलकैला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म पूछते ही फरमा दें कि अल्लाह तुम्हें कलाला के बारे में हुक्म देता है और अगर मैं ज़िंदा रहा तो कलाला के बारे में ऐसा फ़ैसला करूँगा जिसके मुताल्लिक़ हर आदमी जिसने कुरान पढ़ा हो या ना पढ़ा हो इसके बारे में फ़ैसला करेगा। फिर हज़रत उमर ने फरमाया, क्या अल्लाह तो उन लोगों पर गवाह रहना कि जिन्हें मैंने शहरों की हुकूमत दी और मैंने इन्हें उसी लिए भेजा है कि वो उन पर इंसाफ करें और उन लोगों को दीन की बातें सिखाएं और उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिखाएं और जो माल गनीमत उनको मिले उसे तकसीम करें और जिस मामला में कोई मुश्किल पेश आए तो मेरी तरफ रुजू करें। फिर फरमाया, ए लोगो, तुम 2 दरख्तों को खाते हो, मैं उनको खबीस समझता हूँ, ये दरख्त प्याज और लहसुन के हैं। और मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में इन दरख्तों की किसी आदमी से बदबू महसूस करते तो हुक्म फरमाते कि उसे बकी की तरफ निकाल दिया जाए, तो जो आदमी इन्हें खाए तो खूब इन्हें पकाकर उनकी बदबू मार दे। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब लहसन, प्याज और बदबूदार चीज़ या इस जैसी कोई और चीज़ खाकर मस्जिद में जाने की ममानत के बयान में जब तक कि इसकी बदबू ना चली जाए और या मस्जिद से निकल जाए। हदीस नंबर 1259। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इस्माइल बिन अलैह सईद बिन अबी अरूबा ज़हीर बिन हरब इसहाक़ बिन इब्राहीम हज़रत क़तादा से इस सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिद में गुमशुदा चीज़ को तलाश करने की ममानत के बयान में और ये कि तलाश करने वाले को क्या कहना चाहिए। हदीस नंबर 1260।
तर्जुमा अबू ताहर अहमद बिन इमरू इब्न वहब हैवा मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान अबू अब्दुल्ला मूली शदाद बिन हाद हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी मस्जिद में किसी आदमी को अपनी गुमशुदा चीज़ को बुलंद आवाज़ के साथ तलाश करते हुए सुने तो उसे कहना चाहिए कि अल्लाह करे तेरी ये चीज़ ना मिले, क्योंकि ये मस्जिदें इसलिए नहीं बनाई गईं। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिद में गुमशुदा चीज़ को तलाश करने की मुमानत के बयान में और ये कि तलाश करने वाले को क्या कहना चाहिए। हदीस नंबर 1261। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब मकरी हैवत अब्बासूद अबू अब्दुल्ला मौली शदाद इस सनद के साथ हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह सुना है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिद में गुमशुदा चीज़ को तलाश करने की मुमानत के बयान में और ये कि तलाश करने वाले को क्या कहना चाहिए। हदीस नंबर 1262। तर्जुमा हुज्जाज बिन शायर अब्दुर्रज़ाक सोरी अलक़मा बिन मरसिद सुलेमान बिन बरीदा हज़रत सुलेमान बिन बरीदा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने मस्जिद में आवाज़ लगाई और उसने कहा कि मेरा सुर्ख कौन ले गया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे वो ना मिले, क्योंकि मस्जिदें इन्हीं कामों के लिए होती हैं जिनके लिए बनाई गई हैं। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिद में गुमशुदा चीज़ को तलाश करने की मुमानत के बयान में और ये कि तलाश करने वाले को क्या कहना चाहिए। हदीस नंबर 1263। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वकी अबी सुनान अलक़मा बिन मरसिद सुलेमान बिन बरीदा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ ली तो एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि मेरा सुर्ख कौन ले गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुझे ना मिले, क्योंकि मस्जिदें उन कामों के लिए हैं जिनके लिए बनाई गई हैं। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिद में गुमशुदा चीज़ को तलाश करने की मुमानत के बयान में और ये कि तलाश करने वाले को क्या कहना चाहिए। हदीस नंबर 1264। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद जरीर मोहम्मद बिन शैबा अलक़मा बिन मरसिद इब्न बरीदा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि एक देहाती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के दरवाज़ा से अंदर दाखिल हो। आगे हदीस उसी तरह है जिस तरह गुजर चुकी। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1265। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक इब्न शहाब अबी सलमा बिन अब्दाल रहमान अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो शैतान इसके पास आकर उसे मुश्तबा कर देता है, यहाँ तक कि उसे याद नहीं रहता कि उसने नमाज की कितनी रकात पढ़ी ही। बस जब तुम में से कोई इसको पाए तो वो बैठने की हालत में 2 सजदे करे। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1266। तर्जुमा इमरू नाक़िद ज़हीर बिन हरब सुफियान बिन यीना क़तीबा बिन सईद मोहम्मद बिन रमह लीस बिन साद इस सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1267। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना माज बिन हश्शाम यही बिन अबी कसीर अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान अबू हरीरा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अजान दी जाती है तो शैतान पुश्त फेर कर गोज़ मारते हुए भागता है ताकि वो अजान ना सुन ले। जब अजान पूरी हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है, फिर तकबीर होती है तो फिर पुश्त फेर कर भाग जाता है। जब तकबीर पूरी हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है और नमाजी को वसवसा डालता है और इसकी भूली हुई बातों को याद कराता है कि फ़लन बात याद करो, फ़लन बात याद करो, यहाँ तक कि नमाजी को याद नहीं रहता कि उसने नमाज में कितनी रकात पढ़ ली हैं। जब तुम में से किसी को याद ना रहे कि कितनी रकात पढ़ ली हैं तो बैठने की हालत में 2 सजदे करे। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1268। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब इमरू अबद रिबा बिन सईद अब्दाल रहमान अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए तकबीर पढ़ी जाती है तो शैतान पुश्त फेर को गोज़ मारता हुआ भाग जाता है। हदीस मज़कूरा हदीस की तरह है, लेकिन इसमें यह ज़ायद है कि फिर वो आकर उसे अपनी ज़रूरतें याद दिलाता है जो इसे याद ना थीं। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1269। तर्जुमा
यही बिन यहया, मालिक इब्न शहाब, अब्दाल रहमान अरज, अब्दुल्लाह बिन बहीना से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई जिसमें 2 रकतें पढ़ाकर बग़ैर क़ादा के खड़े हो गए। लोग भी आपके साथ खड़े हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी कर ली और हम सलाम फेरने के इंतज़ार में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली और अकबर कहा, फिर बैठे हुए 2 सजदे के, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1270। तर्जुमा। क़तीबा बिन सईद, लीस इब्न रमह, लीस इब्न शहाब अरज, अब्दुल्लाह बिन बहीना असदी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज में क़ादा के बग़ैर खड़े हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी कर ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी क़ादा में सलाम से पहले 2 सजदे के, हर सजदा में तकबीर कही और लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदे के। ये सजदे इस क़ादा के बदले में थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए थे। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1271। तर्जुमा। अबू रबी ज़हरानी, हमाद इब्न ज़ैद, यही बिन सईद, अब्दाल रहमान अरज, अब्दुल्लाह बिन मालिक इब्न बहीना अज़दी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी नमाज की जिन 2 रकत के बाद बैठने का इरादा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते रहे यहाँ तक कि आखिर में सलाम फेरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सजदे किए। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1272। तर्जुमा। मुहम्मद बिन अहमद बिन अबी खलफ, मूसा बिन दाऊद, सुलेमान बिन बिलाल, ज़ैद बिन असलम, अता बिन यासार, अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी को अपनी नमाज में शक हो जाए और मालूम ना हो कि कितनी रकात पढ़ी हैं, 3 या 4, तो शक को छोड़कर और जितनी रकात का यकीन हो उसके मुताबिक नमाज पढ़े, फिर सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करे और अगर इसने 5 रकात पढ़ ली हूँ तो उन 2 सजदों के साथ इसकी 6 रकात हो जाएंगी और अगर पूरी 4 रकात पढ़ ली हूँ तो ये 2 सजदे शैतान के लिए ज़िल्लत का सबब बन जाएंगे। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1273। तर्जुमा। अहमद बिन अब्दाल रहमान बिन वहब, अब्दुल्लाह बिन वहब, दाऊद बिन कैस, ज़ैद बिन असलम, इस सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1274। तर्जुमा। उस्मान, अबू बकर बिन अबी शैबा, इसहाक़ बिन इब्राहीम, जरीर, मंसूर, हज़रत अलक़मा फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। रावी इब्राहीम कहते हैं कि कुछ ज़्यादा किया या कम। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि या नमाज में कोई नया हुक्म नाज़ल हुआ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो किया। लोगों ने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नमाज पढ़ाई। हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव पलटे और क़िबला रुख होकर 2 सजदे के, फिर सलाम फेरा, फिर अपना चेहरा मुबारक हमारी तरफ मुतवज्जह करके फरमाया, अगर नमाज के बारे में कोई नया हुक्म नाज़ल होता तो मैं तुम्हें बता देता, लेकिन मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ, मैं भूल भी सकता हूँ जिस तरह तुम भूल जाते हो, लिहाजा जब भूल जाया करूँ तो मुझे याद दिलाया करो, और जब तुम में किसी को अपनी नमाज में शक हो तो खूब गौर करे, फिर जो दुरुस्त हो उसके मुताबिक नमाज पूरी करे, फिर 2 सजदे करके सलाम फेर दे। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1275। तर्जुमा। अबू करीब इब्न बशर, मुहम्मद बिन हातिम, वकी, मुसर बिन मंसूर, इस सनद के साथ कुछ अल्फाज की तब्दीली के साथ उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1276। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी, यही बिन हस्सान, वहीब बिन खालिद, मंसूर, इस सनद के साथ ये हदीस उसी तरह रिवायत की गई है। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1277। तर्जुमा। इसहाक़ बिन इब्राहीम, उबैदुल्लाह बिन सईद अमवी, सुफियान, मंसूर, इस सनद के साथ ये हदीस उसी तरह रिवायत की गई है, सिर्फ अल्फाज की तब्दीली है। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान।
बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1278। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, मंसूर। इस सनद के साथ ये हदीस उसी तरह रिवायत की गई है। रावी ने कहा कि जो सही है इसमें गौर करे, यही दुरुस्तगी के ज़्यादा करीब है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1279। तर्जुमा यही बिन यहया, फ़ज़ील बिन नियाज़, मंसूर। इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1280। तर्जुमा इब्न अबी उम्र, अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुस्समद, मंसूर। इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह रिवायत की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1281। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ अनबरी, अबी शोबा, हुक्म बराहीम अलक़मा, अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज 5 रकात पढ़ा दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि क्या नमाज में ज़ियादती हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कैसे। अर्ज़ किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकात पढ़ा दी, पस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सजदे किए। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1282। तर्जुमा इब्न अमीर, इब्न इद्रीस, हुस्न बिन उबैदुल्लाह, इब्राहीम अलक़मा। इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह रिवायत की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1283। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा, जरीर, हुस्न बिन उबैदुल्लाह, इब्राहीम बिन सौयद कहते हैं कि हज़रत अलक़मा ने ज़हर की नमाज की 5 रकात पढ़ा दी। जब इन्होंने सलाम फेरा तो लोगों ने कहा कि ऐ अबुशबल, आपने 5 रकतें पढ़ा दी। इन्होंने फरमाया हरगिज़ नहीं, मैंने इस तरह नहीं किया। लोगों ने कहा आपने 5 रकतें पढ़ाई हैं। रावी इब्राहीम कहते हैं कि मैं एक कोने में था और मैं इस वक्त था भी कम सुन। मैंने भी कहा कि आपने 5 रकात पढ़ाई हैं। वो कहने लगे ऐ काना तो भी उसी तरह कहता है। मैंने कहा हूँ। ये सुनकर वो लौटे और फिर 2 सजदे किए और फिर सलाम फेरा और फिर कहा कि हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकतें पढ़ाईं। जब नमाज से फारिग हुए तो लोगों ने आपस में एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है। लोगों ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल, किया नमाज में ज़ियादती हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरगिज़ नहीं। लोगों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकतें पढ़ा दी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला की तरफ रुख किया, फिर 2 सजदे के, फिर सलाम फेरा और फरमाया मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मैं भूल जाता हूँ जिस तरह तुम भूल जाते हो। इब्न अमीर की हदीस में ये ज़ायद है कि जब तुम में से कोई भूल जाए तो 2 सजदे करे। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1284। तर्जुमा औन बिन सलाम कोफ़ी, अबू बकर नहशली, अब्दाल रहमान असूद, अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज की 5 रकतें पढ़ा दी। हमने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल, किया नमाज में ज़ियादती हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कैसे। हमने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकात पढ़ा दी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ, मैं भी उसी तरह याद करता हूँ जिस तरह तुम याद करते हो और मैं भी भूल जाता हूँ जिस तरह के तुम भूल जाते हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूलने के 2 सजदे किए। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1285। तर्जुमा मंजाब बिन हारिस तमीमी, इब्न मसहर, आमिश, इब्राहीम अलक़मा, हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ ज़ियादती या कुछ कमी के साथ नमाज पढ़ाई। रावी इब्राहीम कहते हैं कि ये वहम मेरी तरफ से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, कहा ऐ अल्लाह के रसूल, किया नमाज में ज़ियादती हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूँ, मैं भूल जाता हूँ जिस तरह तुम भूल जाते हो। जब तुम में से कोई आदमी भूल जाए तो बैठ कर 2 सजदे करे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला रुख हुए, फिर 2 सजदे किए। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1286। तर्जुमा
अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब, अबू मुआविया इब्न नमीर, हिफ्स, मावी, आमिश, इब्राहीम, अलक़मा, अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम और बात करने के बाद भूलने के 2 सजदे किए। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1287। तर्जुमा कासिम बिन ज़करिया, हसीम बिन अली, जफ़ी, ज़ायदा बिन सुलेमान, इब्राहीम, अलक़मा, अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में कुछ ज़ियादती की या कमी की। इब्राहीम कहते हैं कि अल्लाह की कसम ये शुबह मुझे हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हमने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या नमाज में कोई नया हुक्म नाज़िल हुआ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। फिर हमने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किया है। आपने फरमाया कि जब किसी आदमी से नमाज में कुछ ज़ियादती हो या कमी हो तो उसे चाहिए कि वो 2 सजदे करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सजदे किए। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1288। तर्जुमा इमरू नाक़िद, ज़हीर बिन हरब इब्न ईना, इमरू, सुफ़ियान बिन ईना, अय्यूब, मोहम्मद बिन सैरीन। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़हर की या असर की नमाज़ पढ़ाई और 2 रुकतों के बाद सलाम फेर दिया। फिर एक लकड़ी की तरफ आए जो मस्जिद में क़िबला रुख लगी हुई थी, इस पर टेक लगाकर गुस्सा की हालत में खड़े हो गए। जमात में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर भी थे। ये दोनों हज़रात इस बात से डरे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें और जल्दी जाने वाले लोग ये कहते हुए निकल गए कि नमाज कम कर दी गई। तो ज़ौलीदीन खड़े होकर अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, क्या नमाज कम कर दी गई है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं और बाएं तरफ देखकर फरमाने लगे कि ज़ौलीदीन क्या कहता है? सहाबा ने अर्ज़ किया कि ये सच कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 रकात ही पढ़ाई हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात और पढ़ाई और सलाम फेरा। फिर तकबीर कही, फिर सजदा किया, फिर तकबीर कही और सर उठाया, फिर तकबीर कही और सजदा किया, फिर तकबीर कही और सर उठाया। रावी मोहम्मद बिन सैरीन कहते हैं कि इमरान बिन हसीन के बारे में खबर दी गई है कि इन्होंने कहा और सलाम फेरा। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1289। तर्जुमा अबू रबी ज़हरानी, हमाद, अय्यूब, मोहम्मद, अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़हर या असर की नमाज पढ़ाई। बाकी हदीस सुफियान की हदीस की तरह है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1290। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, मालिक बिन अनस, हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें असर की नमाज पढ़ाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रुकतों के बाद सलाम फेरा। तो ज़ौलीदीन खड़े होकर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, क्या नमाज कम कर दी गई या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें से कोई बात भी नहीं। उसने अर्ज़ किया कि कुछ तो हुआ है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, किया ज़ौलीदीन सच कहता है? सहाबा ने अर्ज़ किया, हमें अल्लाह के रसूल। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी नमाज पूरी फरमाई। फिर आखिरी क़दा में सलाम फेरने के बाद 2 सजदे किए। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1291। तर्जुमा हुज्जाज बिन शायर, हारून बिन इस्माइल, फ़ज़ार, अली इब्न मुबारक, यहया, अबू सलिमा, अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़हर की नमाज की 2 रकात पढ़ाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया। बनी सलीम के एक आदमी ने आकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज में कमी हो गई है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए हैं? बाकी हदीस उसी तरह है जिस तरह गुजर चुकी। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1292। तर्जुमा इसहाक़ बिन मंसूर, उबैदुल्लाह बिन मूसा, शैबान, यहया, अबी सलमा, अबू हरीरा रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़हर की नमाज पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअतें पढ़कर सलाम फेर दिया तो बनी सलीम का एक आदमी खड़ा हुआ। बाकी हदीस उसी तरह है जिस तरह गुजर चुकी। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1293। तर्जुमा
अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब इब्न अलैह, ज़हीर इस्माइल बिन इब्राहीम, खालिद अबी क़ुलाबा, अबी महलब, इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रकात के बाद सलाम फेर दिया, फिर अपने घर तशरीफ़ ले जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक आदमी खड़ा हुआ जिसे खरबाक कहा जाता है और इसके हाथ भी लंबे थे। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने याद दिला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा में अपनी चादर खींचते हुए निकले और लोगों तक पहुंच गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया ये सच कहता है? लोगों ने कहा कि हम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 रकत पढ़ाई, फिर सलाम फेरा, फिर 2 सजदे के, फिर सलाम फेरा। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में भूलने और इसके लिए सजदा सहू करने के बयान में। हदीस नंबर 1294। तर्जुमा। इसहाक़ बिन इब्राहीम, अब्दुल वहाब सक़फ़ी, खालिद हज़ा, क़ुलाबा, अबी महलब, इमरान बिन हसीन फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की 3 रकतें पढ़ाकर सलाम फेर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ़ ले गए। इतने में एक लंबे हाथों वाले आदमी ने खड़े होकर अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, किया नमाज कम कर दी गई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा में निकले और जो रकत छूट गई थी वो पढ़ाई, फिर सलाम फेरा, 2 सजदे के, फिर सलाम फेरा। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब सजदा तिलावत के बयान में। हदीस नंबर 1295। तर्जुमा। ज़हीर बिन हरब, उबैदुल्लाह बिन सईद, मुहम्मद बिन मसना, यही क़ितान, ज़हीर, यही बिन सईद, उबैदुल्लाह, नाफ़ा, हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते थे फिर इसमें सजदा वाली सूरत पढ़ते तो सजदा करते और हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा करते, यहाँ तक कि हम में से बाज़ को अपनी पेशानी रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब सजदा तिलावत के बयान में। हदीस नंबर 1296। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, मुहम्मद बिन बशर, उबैदुल्लाह बिन उमर, नाफ़ा, हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते और सजदा वाली आयत से गुजरते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते और हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा करते, यहाँ तक कि हुजूम की वजह से हम में से किसी को सजदा करने की जगह नहीं मिलती थी। ये सजदा नमाज के अलावा में होता था। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब सजदा तिलावत के बयान में। हदीस नंबर 1297। तर्जुमा। मुहम्मद बिन मसना, मुहम्मद बिन बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, अबवा सहाक़, हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत अन-नजम पढ़ी, फिर इसमें सजदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने लोग थे सब ने सजदा किया सिवाय एक बूढ़े के। उसने मिट्टी की एक मुट्ठी भरकर अपनी पेशानी से लगाई और कहा कि मुझे यही काफ़ी है। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इसे देखा कि वो इसके बाद हालत कफ़र ही में मारा गया। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब सजदा तिलावत के बयान में। हदीस नंबर 1298। तर्जुमा। यही बिन यहया, यही बिन अयूब, कतीबा बिन सईद इब्न हज्जर, यही बिन यहया, इस्माइल इब्न जाफ़र, यजीद बिन हसीफ़ा इब्न कसीद, अता बिन यासार फरमाते हैं कि मैंने हज़रत ज़ैद बिन साबित से पूछा कि क्या इमाम के साथ क़ुरात करनी चाहिए, तो फरमाया कि इमाम के साथ क़ुरात नहीं करनी चाहिए, और फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़ा हुवा फलम यसजूद पढ़ी और सजदा नहीं किया। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब सजदा तिलावत के बयान में। हदीस नंबर 1299। तर्जुमा। यही बिन यहया, मालिक अब्दुल्लाह बिन यजीद, मौली असूद बिन सुफियान, अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान रिवायत है कि हज़रत अबू हरीरा ने इज़ा अलसमाउ अनुशिक़त पढ़ी, फिर सजदा किया। जब नमाज से फ़ारिग़ हुए तो फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत में सजदा किया है। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब सजदा तिलावत के बयान में। हदीस नंबर 1300। तर्जुमा। इब्राहीम बिन मूसा, ईसा, ओज़ाई, मुहम्मद बिन मसना इब्न अबी एदी, हश्शाम, यही बिन अबी कसीर, अबू सलीमा, हज़रत अबू हरीरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नक़ल की है।